बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी केक की रेसिपी, जिसे हम तैयार करेंगे 5 मिनट में माइक्रोवेव में, और बहुत ही इजी है इसको बनाना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को इकट्ठा कर लेंगे। तो बोल में हम डालेंगे 1.5 कप मैदा। तो मैदे को मैंने छान लिया था और मेजरमेंट वाला कप को इस्तेमाल करते हुए मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। आधा कप कोको पाउडर डालेंगे हम, और ये बारीक चीनी है जो कि 3/4 कप जाएगी। और ये हमारे पास है कॉफ़ी, ये 3 इन वाला पैकेट लिया है मैंने, सैशे में जो आता है। ये ना हो आपके पास तो नॉर्मल वाली कॉफ़ी जो होती है वो 1 चाय का चमचा इसमें शामिल कर दीजिएगा। तो ये डाल देते हैं हम। पूरा हमने पाउडर डाल दिया है इसमें। अब ये हमारे पास है बेकिंग सोडा जो कि है 1/4 टीस्पून। बेकिंग पाउडर डालेंगे हम इसमें 1 टीस्पून, और 1/4 टीस्पून डालेंगे हम इसमें नमक। ये हमने कप इस्तेमाल किए हैं इसको मेजर करने के लिए। तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम। तो तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, इसको साइड में कर देते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में 2 अदद अंडे लिए हैं जो कि लार्ज साइज़ के हैं, रूम टेम्परेचर, ये चले गए। 1/4 कप हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और साथ ही हम डाल देंगे इसके अंदर दूध जो कि नीम गर्म है 3/4 कप, और 1 टीस्पून डालेंगे वनीला एसेंस। इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे हम 30 सेकेंड्स के लिए स्लो स्पीड पे। तो ये हो गया है बीट। 30 सेकेंड्स के लिए हमने इसको स्लो स्पीड पे बीट कर लिया है। अब हम इसमें डालेंगे ये तमाम ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो इसको हम इकट्ठा ही डाल देंगे और बस इसको हम बीट करेंगे 1 मिनट के लिए। बहुत ही आसान है इसको बनाना। और अगर आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर ना हो तो आप हैंड बीटर की मदद से, जिससे हम ऑमलेट वगैरह बनाते हैं, उससे भी आप इसको बीट कर सकते हैं। बस अब इसको हम 1 मिनट के लिए बीट कर रहे हैं मीडियम स्पीड पे। और साथ ही हम डाल देंगे अभी इसमें गरम पानी, और गरम पानी ये है आधा कप, और इसको साइडों से स्क्रैप करते जाएंगे और बस हम इसको मिक्स कर लेंगे। इसको आपने ओवरबीट नहीं करना। अब 1 मिनट गुजर चुका है, इसको हमने बीट कर लिया है मीडियम स्पीड पे, मतलब मैंने इसको 3 स्पीड पे बीट किया है। तो रोक देते हैं हम इस बीटर को। अब ये मिक्सर हमारा रेडी हो गया है और इसको हम पोर कर देंगे मोल्ड्स में। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके के मोल्ड्स लिए हैं गत्ते वाले, जो कि आप एक बहुत ही खूबसूरत सी प्रेजेंटेशंस करने के बाद आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं ये केक्स। तो ये आपको बआसानी मार्केट में मिल जाते हैं, बर्थडे वगैरह की जहाँ चीज़ें मिलती हैं वहाँ आपको ये मिल जाएंगे। तो इक्वली हम पोर करेंगे इस केक के बैटर को, तीनों में हम इक्वली डालेंगे, और इसको अब हम माइक्रोवेव में रख देंगे। तो माइक्रोवेव में हम इसको रखेंगे 1 मिनट के लिए, और ये आपके माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है। ये मेरा 1000 वाट का माइक्रोवेव है, तो उसको मैंने 1 मिनट के लिए लगा दिया है। तो 2 को हमने बेक कर लिया है, बाकी के 1 को भी हम बेक कर लेंगे। 1 मिनट लगा हमें इसको बेक करने में, और इसको हमने निकाल के ठंडा कर लिया है। आपके माइक्रोवेव पर डिपेंड करता है कि इसको कितना टाइम लगेगा बेक होने में। अब इसको ठंडा कर लेते हैं, साइड में कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सॉस पैन में हम डालेंगे 1 कप कंडेंस मिल्क, जो कि मेरा होममेड है। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। और यहाँ हम सॉस बना रहे हैं, जिसको सॉस को हम पोर करेंगे चॉकलेट केक के ऊपर, और इसको हम 30 सेकेंड्स के लिए हल्का सा गरम कर लेंगे। अभी हल्का सा गरम ही हो गया है, तो इसमें हम आधा कप डालेंगे कोको पाउडर, और साथ ही हम डालेंगे इसमें टेट्रा पैक क्रीम जो कि डब्बों में आती है। ये डालेंगे हम 1/4 कप, और डाल के हम इसको मिक्स कर लेंगे। बस इसको हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 1 मिनट के लिए कुक करेंगे। तो 1 मिनट लगा हमें सॉस को बनाने में, और ये है हमारी सॉस की कंसिस्टेंसी, और परफेक्ट हमारी सॉस बनके तैयार हो गई है। इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे हम, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा ल्यूकवार्म ही रहने देंगे। और इसको हम केक के ऊपर पोर कर देंगे। ये है कंसिस्टेंसी इसकी। तो ये डाल देते हैं हम इसके ऊपर, इक्वली हम डालेंगे तीनों के ऊपर। और अगर आप चाहते हैं इस केक को फ्रिज में रख के खाना थोड़े दिन के लिए, तो
तो आप इसके ऊपर इस सॉस को पोर मत कीजिएगा। नोटेला होता है घर में, उसको माइक्रोवेव कर लीजिए, फिर इसके ऊपर डाल दीजिए और आप इसको फ्रिज में रख लीजिए। 2 से 3 दिन तक आप इसको रख के खा सकते हैं आराम से। इसके ऊपर हम डेकोरेट करने के लिए थोड़े से चॉकलेट चिप्स डाल रहे हैं। आप चाहें इसके ऊपर थोड़ी सी पीनट्स डाल दीजिए, बंटीज लगा दीजिए, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो बहुत ही मज़े का ये केक बनता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। ज़रूर ट्राई करने के बाद इसका फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़। तो ये केक हमारा रेडी हो गया है। अब मैं दिखाती हूँ आपको उसका अंदर का लुक। ये बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़ेदार सा केक बनता है और बिल्कुल ही मॉइस्ट। और इसकी सॉस जो है, जब आप इसको खुद ट्राई करेंगे एक मर्तबा तो आप इसको बार बार आई एम श्योर ज़रूर बनाएंगे। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी केक की। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी मेरी अच्छी लगी हो और फिर मिलती हूँ मैं आप लोगों से एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।